हेलो फ्रेंड्स, अब तक की गई 5 एग्जाम्पल्स में हमने एपी सीरीज़ बनाना सीखा था। उनके कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और एनी नंबर ऑफ टर्म्स वो कैलकुलेट करना सीखा। आइए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द एपी सीरीज़ इज़ 51, 59, 67, 75 एंड सो ऑन। तो हमें प्रश्न पूछा गया है फाइंड द कॉमन डिफरेंस मीन्स अंतर निकालना है, हम डी निकालेंगे और राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स और सीक्वेंस की अगली 2 टर्म्स को भी हमें ढूंढकर लिखना है। और सीक्वेंस दिया गया है 51, 59, 67, 75 एंड सो ऑन। तो सॉल्यूशन में देखते हैं साथियों। सबसे पहले हम देख रहे हैं ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस है, टर्म्स बढ़ रही हैं। इसका मतलब जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव टर्म होगा। और कॉमन डिफरेंस हम निकालते थे कोई भी 2 लगातार टर्म्स लेके उनको माइनस करके। यहाँ पर भी हमने कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहली टर्म और दूसरी टर्म ही ली हैं। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस d इज़ इक्वल टू 59 माइनस 51 और माइनस करके हमें मिला 8। कॉमन डिफरेंस जो अंतर बनता है वो है 8। अगर हमारे पास टर्म्स हो, कॉमन डिफरेंस हो, तो हम अगली टर्म्स इजीली बना सकते हैं। आइए देखें। नेक्स्ट 2 टर्म्स होंगी। लास्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 75 और 75 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। 75 प्लस 8 हुआ 83 और 83 से अगली टर्म होगी 83 में 8 और जोड़ने पर वो हुआ 51। तो साथियों हमने पहले 2 टर्म्स को माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाला, फिर कॉमन डिफरेंस की सहायता से अगली 2 टर्म्स जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था वो निकाली। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 33 एंड इट्स 100th टर्म इज़ 363 नेगेटिव माइनस 363। फाइंड द 10th टर्म। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म 33 दी गई है और 100वीं टर्म माइनस 363 है। हमें पूछा गया है कि इस सीरीज़ की 10वीं टर्म क्या होगी। जबकि कोई स्पष्ट सीरीज़ नहीं दी गई है, हम शुरू करेंगे a इज़ इक्वल टू 33, पहली टर्म उसने दी थी, और a 100 है माइनस 363। यहाँ पर n 100th टर्म के लिए 100 होगा। तो हम जनरल टर्म का फार्मूला लेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन टर्म का जो मूल्य है वो लिखेंगे, ए पहली टर्म लिखेंगे, एन उसका क्रमांक लिखेंगे 100 और डी हमें पता नहीं है, वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ए एन की जगह हो गया ए 100। 100वीं टर्म बराबर है 33 प्लस 100 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर गुना डी, और कैलकुलेशन भी करेंगे। ए 100 दिया हुआ है माइनस 363, 33 को ऐसे ही लिख लेंगे और 100 माइनस 1 हुआ 99 इंटू डी, वो डी उसके साथ 99 के साथ लिख देंगे। 99 डी इक्वेशन की एक साइड पे रहेगा और 33 वो नंबर की साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनती है 99 डी इज़ इक्वल टू माइनस 363 माइनस 33, और दोनों को माइनस 363 माइनस 33 जोड़ देंगे और हल होता है माइनस 396। 99 डी इज़ इक्वल टू माइनस 396, यहाँ से डी हुआ माइनस 396 डिवाइड 99, कैंसिल करके ये बनता है माइनस का 4। इस तरह हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला 100वीं टर्म पे लगाया और d को हासिल किया, d इज़ इक्वल टू माइनस 4। और हमें प्रश्न में पूछा था 10th टर्म क्या होगी। तो अब दोबारा फिर जनरल टर्म के फार्मूले में a10 पता करना है। a10 इज़ इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, n यहाँ पर 10 है, a n d हमारे पास है, तो a10 बना 33 प्लस 10 माइनस 1 इंटू माइनस 4, 33 प्लस 9 इंटू माइनस 4। यहाँ ब्रैकेट का उपयोग करेंगे क्योंकि माइनस डी है। तो a10 बना
33 माइनस 36, आंसर इज़ -3। बड़ी रकम का चिन्ह आएगा, इसलिए 10वीं टर्म होगी -3। तो साथियों, हमने देखा कि जब हमें 100वीं टर्म दी थी तो हमने किस प्रकार उससे 10वीं टर्म निकाली। हमें चाहिए था ए और डी। ए हमारे पास क्वेश्चन में उपलब्ध था और डी हमने कैलकुलेट कर लिया 100वीं टर्म का फार्मूला लगाकर। इसी तरह अगर हम 100वीं टर्म से वापस 10वीं टर्म की तरफ चलेंगे तो 100वीं टर्म से वापस आने के लिए डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ऑफ -3 बन जाएगा +3। तो -363 में 3 जोड़ा, ये हुआ -360, 99th टर्म। फिर -360 में 3 और बढ़ाया, -357, 98th टर्म। उसी तरह 3 ऐड करते करते हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। इस मेथड से भी हमारे पास 10वीं टर्म -3 ही रहेगी, लेकिन ये एक बहुत ही लंबा कम्बरसम प्रोसेस होगा, इसलिए हम फार्मूला मेथड यूज़ करते हैं और बड़ी आसानी से 100वीं टर्म की सहायता से 10वीं टर्म प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सम्स कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगली वीडियोज़ में हम AP पर बेस्ड और सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं, उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और साथियों, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनका फ़ायदा करें। आज के लिए बस इतना ही। अपनी कोर्स बुक में से सिमिलर सम्स की प्रैक्टिस करें और अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।